हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल को रखा जाता है तब उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं ये सीखा था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तब कितना वर्क डन करना पड़ता है ये निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसे हम वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? द एनर्जी possessed by an electric dipole due to its position in an uniform electric field is called potential energy of the dipole. Potential energy of the dipole. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और इसकी जो डाइपोल लेंथ है वो 2L है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें पता है जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाता है तब इस माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? QE। F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। ओके, और ये एंगल सपोज थीटा है। ओके, नाउ consider a dipole of dipole length (2L) is placed in a uniform electric field E, making an angle theta with electric field. Okay,
तब हमें पता है, हमने इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा जाता है, तब उस डायपोल में एक टॉर्क लगता है जो उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है. ओके, देन द टॉर्क tau acting on the dipole is tau equals to, कितना होता है वो टॉर्क, PE sin थीटा. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थीटा है वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है. ओके फ्रेंड्स, तो इस डायपोल में इतना टॉर्क लगेगा. ओके, इस टॉर्क की वजह से डायपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है. ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस डायपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट घुमाना है. ओके, सपोज हम किसी डायपोल को, सपोज ये डायपोल की इनिशियल पोजीशन है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू. ओके, ये थीटा था, ये थीटा था. अब सपोज हम डायपोल को एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रोटेट करते हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू. ओके, ये जो स्मॉल एंगल है ये टी थीटा है. ओके, ये हमने डायपोल को एक स्मॉल एंगल से रोटेट किया है. ओके, स्मॉल एंगल से रोटेट किया. तो अब हम इस स्मॉल एंगल से रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालते हैं. नाउ let us displace the dipole through a small angle d theta. ओके, d थीटा डिस्प्लेस करने में डायपोल को हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टॉर्क तो इधर को लग रहा है. ओके, हमें इसके अगेंस्ट डायपोल को रोटेट करना है, तो हमें इस डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा. ओके, तो वर्क कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw. वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये यहाँ रोटेशन का केस है. ओके, रोटेशन के केस में टॉर्क आता है इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा है. ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा dw इक्वल्स टू टाउ डी थीटा. ओके, अब इक्वेशन 1 से टाउ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा dw, PE साइन थीटा डी थीटा. ओके, ये dw आ गया PE साइन थीटा डी थीटा. इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं. नाउ अब सपोज हम डायपोल को किसी थीटा 1 एंगल से किसी दूसरे थीटा 2 एंगल तक रोटेट कर रहे हैं. सपोज अब हमने इनिशियल एंगल थीटा 1 मान लिया डायपोल का. सपोज ये इनिशियल पोजीशन है डायपोल की, थीटा 1 पर है रखा है, और इसकी फाइनल पोजीशन, कोई फाइनल पोजीशन इसकी थीटा 2 है. ओके, ये वाला एंगल क्या है, थीटा 2 है. ओके, तब थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने के लिए टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं फिर अब. ओके, देयरफॉर द टोटल वर्क डन in rotating the dipole from its initial position
थीटा 1 to its final position थीटा 2 इज कितना हो जाएगा वो W इक्वल्स टू उस जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था उसी को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से माइनस थीटा 1 से कहाँ से कहाँ तक थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ओके, DW आया था हमारे पास PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टॉर्क है, जो टॉर्क लगा था वो तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरी कर रहा है, बट जो हमने ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया था यहाँ पर, जो स्मॉल इन्फाइनेटली स्मॉल यहाँ पर डिस्प्लेस किया था डाइपोल को डी थीटा एंगल, ये बहुत छोटा एंगल है, तो इसकी वजह से इस स्मॉल डी थीटा एंगल के लिए टॉर्क कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये पी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, ये इतना हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, this is the work done in rotating the dipole in uniform electric field from angle theta 1 to theta 2। ओके, इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं कोई थर्ड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो this amount of work done is stored as the potential energy of the dipole in uniform electric field। okay, this amount of work done is stored as the potential energy of the dipole in uniform electric field। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। ओके, तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डायपोल की वो पोजीशन फाइंड करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके फ्रेंड्स, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ओके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। These are equipotential surfaces। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब
हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर। ये सपोज एक डाइपोल रखा है इन्फिनिटी में, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ओके, जब हम इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज, और इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखते हैं इधर, तब इस केस में क्या होगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें वो निकाल लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज को सपोज इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक, ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 है। इस वाले में जो पोटेंशियल है वो V2 है इस सरफेस में, और इस सरफेस में V3 है सपोज। ओके, तो अब इस प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा W इज इक्वल टू W1 इक्वल टू Q, यहाँ पर पोटेंशियल है V1 तो Q V1 हो जाएगा। ओके, और माइनस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W2 इक्वल टू Q V2। ओके, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर V2 है और चार्ज माइनस को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे थे, माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस Q V2 हो जाएगा। ओके, तो नेट कितना वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे, W नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2। ओके, तो ये जितना भी वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा डायपोल की। तो मैं वो पोजीशन तो मिली नहीं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसकी। ओके, ये तो जीरो नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, बट अगर हम इसको ऐसे ना रख करके कुछ इस तरीके से लेकर आए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, अब सपोज हम ये डाइपोल रखा है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू इन्फिनिटी में कहीं है। ओके, अब सपोज हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर आए, यहाँ पर रख दिया हमने इस पॉइंट पे, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, W इक्वल्स टू Q, इस वाले सरफेस में पोटेंशियल है V1 इतना। ओके, और माइनस चार्ज को यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिया। ओके, तो अब कितना वर्क करना पड़ा, W इक्वल्स टू माइनस Q, इस वाले में पोटेंशियल कितना है अभी, V1 है। ओके, तो माइनस Q V1 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, W टोटल Q V1 माइनस Q V1। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमें जीरो वर्क डन मिल गया। ओके, वर्क डन जब जीरो होगा तो इस वाली पोजीशन में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो है यहाँ पर। ओके, तो ये पोजीशन कैसी है डायपोल की, कुछ इस तरीके से रखा है डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या पोजीशन है, 90 डिग्री पर। ओके, तो हमें 90 डिग्री पर जब डायपोल 90 डिग्री पर रखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस पोजीशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो W इक्वल्स टू टोटल वर्क डन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी का की पोजीशन है। नाउ तो अब कैसा बन गया हमारे पास डायग्राम,
कुछ इस तरीके से है, डायपोल रखा है ऐसे, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है। ओके, ये 90 डिग्री पर रखा है डायपोल। अब हम इसकी इनिशियल पोजीशन से थीटा डिस्प्लेस करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं, मान सपोज ये है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू और ये एंगल थीटा है और ये इनिशियल एंगल है 90 डिग्री। ओके, नाउ if the initial position of the dipole is 90 degree, that is theta 1 equals to 90 degree है, and the final position of the dipole is theta. ओके, तो थीटा 2 इक्वल्स टू यहाँ पर सपोज थीटा है, then the amount of work done, then the amount of work done, ठीक है। तो कितना आया था हमारे पास वर्क डन पहले, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो यहाँ पर थीटा 1 की जगह 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ई कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, ये वर्क डन आ जाएगा हमारे पास थीटा डिग्री रोटेट करने में डायपोल को। ओके, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, this work done, this amount of work done is stored as the potential energy of the dipole. Okay, तो ये कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे से u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ओके, ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, जब कोई भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो कितना आता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोसाइन। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है हमने पी कॉस थीटा को पी डॉट ई लिखा हुआ है। ओके, तो ये आ गया इसका एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और इसकी यूनिट क्या है, अभी एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ओके, उसकी यूनिट हो गई जूल। ओके फ्रेंड्स, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस, ठीक है। पहला स्पेशल केस है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल
इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो। ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रखा है कुछ इस तरीके से, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये डायपोल लेंथ है 2L। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर को होगा, इधर को। ये हमारे पास पी की डायरेक्शन है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल इस समय 0 डिग्री है। ओके, तो इस केस में कितना टॉर्क मिलेगा हमें? टाउ। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू होता है पीई साइन थीटा। ओके, थीटा 0 है तो पीई साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? माइनस पी कॉस थीटा। ओके, थीटा 0 है तो माइनस पी कॉस 0, यह आ जाएगा माइनस पी ई। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, कहाँ पर? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई होगा और टॉर्क 0 होगा। ओके, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ओके, तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस, potential energy will be minimum. ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जब डायपोल इस तरीके का, ये सपोज डायपोल मोमेंट है, डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये डायपोल को हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दें थीटा एंगल से, तो डायपोल घूम करके वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो ये क्या है? इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में डायपोल का जो टॉर्क होता है वो 0 होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल 0 होता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है जो कि मिनिमम है। ओके, अब दूसरा केस देख लेते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स होता है थीटा 180 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कंडीशन। ये सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले डायपोल ऐसे था, ये माइनस चार्ज था उसका, ये प्लस चार्ज था। ठीक है, अब हम इस डायपोल को रोटेट करके इस डायरेक्शन में ले आते हैं, तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पहले डायपोल का जो डायपोल मोमेंट था वो इस डायरेक्शन में था, डायपोल मोमेंट। ओके, अब जब हमने इसको रोटेट कर दिया, पहले ये ऐसा था तो डायपोल मोमेंट इधर को था, अब हम इसको रोटेट करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो प्लस चार्ज जो था वो यहाँ आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ केस बन जाएगा। तो इस केस में डायपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, पी इधर को होगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है और डायपोल मोमेंट इधर को है। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके,
तब इस केस में दिस केस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टॉर्क मिले कितना मिलेगा हमें, पी ई साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है तो साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, तो अभी भी टॉर्क जीरो ही मिलेगा हमें। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स टू कितना था, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे तो माइनस कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा पी कॉस 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पी ई हो जाएगा। ओके, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास वो मैक्सिमम होगी। ओके, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, therefore in unstable equilibrium case the potential energy of the dipole is maximum. ओके, मैक्सिमम। और कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, P इंटू ई। ओके, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम डायपोल को, सपोज ये डायपोल की स्टेबल पोजीशन है, ठीक है, स्टेबल पोजीशन से अगर हम थोड़ा सा भी डायपोल को थीटा डिग्री रोटेट करें तो वापस स्टेबल पोजीशन में आ जाता है वो। ओके, इसलिए उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। बट अनस्टेबल के केस में जो डायपोल को हम पूरा घुमा दिए ऐसे, ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम डायपोल को थोड़ा सा भी रोटेट कर दें तो डायपोल घूम करके वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आ जाता है, तो इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही उस सिस्टम में उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।